हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त शिव कुमार। और दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि पृथ्वी या ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। आज हम लेके हाजिर हैं कि पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। भूगर्भिक इतिहास का मतलब है पृथ्वी पर कौन सी चीज़ कब कब बनी है, कैसे पृथ्वी पर निर्माण हुआ है। ठीक है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं। हमारी पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष है। रेडियो एक्टिव तत्वों के आधार पर पृथ्वी की आयु 3.9 अरब वर्ष बताई गई है। ठीक है, रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं जिनसे आयु का पता लगाते हैं हम। यूरेनियम डेटिंग पत्ती आती है, ठीक है। कार्बन पत्ती भी होती है, लेकिन कार्बन डेटिंग पत्ती जो होती है वो कम समय वाली होती है। अगर ज़्यादा प्राचीन वस्तुओं का पता करना है तो उसमें रेडियो एक्टिव तत्वों का ही प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की सर्वप्रथम व्याख्या कास्टेदा बफन, इनके बारे में हमने पढ़ भी लिया है पहले, ने की। इन्होंने 3 तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। कौन कौन से? इरा यानी कि कल्प, इपोक यानी कि युग, और पीरियड यानी कि शक। ठीक है, तो बस जो सबसे पहले कल्प है, कल्प यानी कि इरा, इसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन बनता है, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जहाँ इम्पोर्टेंट लगेगा वो चीज़ आपको बता भी दूंगा, और आपकी इच्छा है आप इसको सारा लिखें या जो केवल जो इम्पोर्टेंट है उसको लिखें, ये आप पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो कल्प है हमारा इरा, उसके बारे में। तो कल्प को 5 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कितने भागों में? 5 भागों में। आद्य महाकल्प जो कि सबसे पहला था, उसके बाद पुराजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प, नवजीवी महाकल्प और नूतन महाकल्प, ये वर्तमान वाला है। इनके इंग्लिश में भी नाम आ जाते हैं। प्री पैलियोजोइक महाकल्प, पहला वाला प्री याद रखना है, दूसरा प्री हटा दो पैलियोजोइक, फिर तीसरा ये मध्य है तो मीसोजोइक, सेनोजोइक, नियोजोइक। ठीक है, इनका क्रम भी आ जाता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। प्रथम युग ये, द्वितीय युग ये माना जाता है, तृतीय युग ये, चतुर्थ युग ये क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि इन युगों से पहला है, इसलिए तो प्री है, पहले वाला समय जहाँ पे पृथ्वी का निर्माण हुआ था, ये समझ लो। फिर इनमें भी है प्रोटोरियोजोइक युग, एपोक युग का विभाजन, इनमें भी आगे मिलेगा आपको। अब सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आद्य महाकल्प यानी कि प्री पैलियोजोइक इरा को पढ़ने जा रहे हैं, और इसके 2 पार्ट हैं, आर्कियन या इयोजोइक युग और दूसरा पूर्व कैम्ब्रियन युग। ठीक है, आर्कियन या इयोजोइक युग में क्या क्या हुआ? इस काल की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते थे। दोस्तों, उस समय पर तो जीवाश्म बने ही नहीं थे। जब जीव ही नहीं बने तो जीवाश्म कहाँ से पाए जाएंगे? जीवाश्म होता क्या है? इस शब्द का आपको बहुत जगह वर्णन मिलेगा। जीवाश्म का मतलब जो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, जमीन में अंश जो पाए जाते हैं, या जीवों की हड्डियों के, ये होते हैं जीवाश्म। ठीक है, कीड़े मकोड़े, जीव का अवशेष। ठीक है, इसीलिए इसे प्राजैविक यानी कि इयोजोइक युग कहा जाता है। इस समय की शैलों में ग्रेनाइट एवं नीश की प्रधानता थी, जिनमें सोना और लोहा की मात्रा अधिक थी। इस युग में कनाडियन शील्ड व फेनोस्कैंडिया शील्ड का निर्माण हुआ। तो क्वेश्चन कैसे आता? क्वेश्चन ये आता, कनाडियन शील्ड एवं फेनोस्कैंडिया शील्ड किस युग में थे? आप कहेंगे आर्कियन युग। और आर्कियन भी युग कौन सा महाकल्प है? आद्य महाकल्प, ये आपको याद रखना है। अब आगे पढ़ते हैं, पूर्व या प्री कैम्ब्रियन युग। इस युग में सबसे पहले अकशेरुकी जीवों यानी कि रीढ़ रहित जीवों का विकास हुआ, जिनमें रीढ़ नहीं होती, जैसे केंचुआ है ना, ऐसे बहुत सारे जीव हैं जिनमें रीढ़ नहीं होती, का विकास हुआ। गर्म समुद्रों में गर्म त्वचा वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। भाई उस समय देखो, पृथ्वी की उत्पत्ति की स्टार्टिंग है ये। पृथ्वी तो उत्पत्ति हो गई है, लाखों वर्षों बाद लाखों वर्षों तक वर्षा पड़ी, तब तो पानी बना था पृथ्वी पे। लाखों वर्षों तक लगातार वर्षा, जितनी जलवाष्प थी गिर गई थी। उसके बाद वायुमंडल बना, तब जाके जीवों का विकास हुआ। तो समुद्र उस समय गर्म थे, तो गर्म समुद्रों में गर्म त्वचा वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। इस युग में जल में एक कोशिकीय हड्डी रहित त्वचा विहीन जीवों का जन्म हुआ। ठीक है, एक कोशिकीय जिनमें एक कोशिका होती थी, हड्डी रहित,
जैसे अमीबा वगैरह हैं, है ना, पैरामीशियम, ये ऐसे ही जीव हैं। त्वचा विहीन जीवों का जन्म हुआ। इस युग के अंत में रीढ़ युक्त जीवों का भी विकास हुआ, इसी युग के अंत में, ठीक है। यानी कि बाद वाला, जैसे जैसे ये समय लास्ट की ओर था, जिसको हम उत्तर कैम्ब्रियन युग भी कह सकते हैं। पूर्व कैम्ब्रियन युग में ही भारत में अरावली पर्वत तथा धारवाड़ क्रम की चट्टानों का जन्म हुआ। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अरावली पर्वत, है ना, और आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानों का जो विकास हुआ है, जन्म हुआ है, वो किस युग में हुआ है? तो आप याद रखेंगे प्री कैम्ब्रियन युग, ठीक है। तो आद्य महाकल्प के दोनों पार्ट हो गए। अब दूसरा पार्ट आता पुराजीवी महाकल्प, यानी कि पेलियोजोइक, ठीक है, वो प्री पेलियोजोइक है, याद रखना है। यहीं से युग की शुरुआत भी होती है, जो हमने युग बताए थे, है ना। अतः इसे हम प्रथम युग के नाम से भी जानते हैं। इसे 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला है कैम्ब्रियन युग। देखो इससे पहले प्री कैम्ब्रियन था, अब है कैम्ब्रियन युग। यह प्रथम युग की शुरुआत था। यह 600 से 500 मिलियन वर्ष पूर्व था। इस युग में स्थल भागों पर समुद्रों का अतिक्रमण हुआ। स्थल भागों पर समुद्रों का अतिक्रमण हुआ। इस लाइन का मतलब क्या है? देखो लाइन हम समझते हुए चलेंगे तो ही समझ में आएगा। यानी कि जो जहाँ जहाँ स्थल था, धरातल था, या समुद्रों के आसपास जो धरातलीय भाग थे, वहाँ पर समुद्रों का पानी आने लगा। कहने का मतलब यह है कि समुद्रों का जलस्तर बढ़ा, अर्थात समुद्रों के जलस्तर में वृद्धि होने से समुद्रों ने स्थलखंडों को डुबो दिया। इसी कारण अपसादी शैलों में जीवाश्म पाए जाते हैं। यहाँ देखो, अब तो जीव बन चुके थे पहले ही, तो जो अपसादी शैल हैं, अर्थात सागरों के नीचे या नदियों में जो पाई जाने वाली शैल हैं, इसलिए उनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। अपसादी शैलें क्या होती हैं, इसको भी हम विस्तार से आगे पढ़ने वाले हैं। अगला है, देखो प्री कैम्ब्रियन युग में तो अरावली और धारवाड़ का हुआ था, और इसमें हुआ है विंध्याचल का, ठीक है। और क्वेश्चन देखो इसलिए ये भी आता है कि सबसे पुराना वलित पर्वत कौन सा है, तो अरावली है। और अरावली पर्वत को ही अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण भी माना जाता है। अपशिष्ट का मतलब है जिसके शेष भाग रह गए हैं, अब पूर्ण तरीके से ये अभी नहीं बचा है, जगह जगह से कट गया है ना, सपाट हो गया है। और वैसे भी यहाँ पे खदानें बहुत हैं, पत्थर बहुत निकालते हैं यहाँ से राजस्थान में, है ना। चलिए, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का जो निर्माण हुआ है वो कैम्ब्रियन युग में ही हुआ है। तो ये आप देखो शॉर्ट नोट्स भी, आप इतना विस्तार तो कहाँ तक रखेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे आप भूल जाएंगे और जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे। लेकिन ये इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे एक्वेश्योर की जीवों का विकास किस युग में, अरावली पर्वत, धारवाड़ क्रम, विंध्याचल, है ना। इस युग में समुद्रों में जीवों और वनस्पति का आविर्भाव हुआ, समुद्री घास का उद्भव हुआ। इस युग में एनालिडा, अर्थ्रोपोडा संघ के जीवों का विकास हुआ। एनालिडा भी वही होते हैं शायद जिनमें रीढ़ नहीं होती है। अर्थ्रोपोडा जैसे घेंगा, यानी कि जॉइंट वाले, मगरमच्छ, मक्खी, ऐसे जीवों का विकास हुआ, ठीक है। चलते हैं दोस्तों आगे। ये इतना है, देखो ये थोड़ा बड़ा है ना, लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझना है। और इम्पोर्टेंट जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, देखो इस तरीके से नोट्स बनवा रहा हूँ आपके, कि हर तरीके से आपको ऐसा नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अब इसके 6 भाग हैं, है ना, पैलियोजोइक युग के। तो दूसरा जो युग है वो है ऑर्डोविशियन इरा। इसका समय 500 मिलियन वर्ष से 440 मिलियन वर्ष पूर्व। इस युग में समुद्र में रेंगने वालों जीवों का विकास हुआ, वनस्पतियों में वृद्धि हुई। इस युग में उत्तर अमेरिका का लगभग आधे हिस्सा डूब गया था पानी में, जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है। आगे आता है दोस्तों सिल्यूरिन इरा। इस युग में रेंगने वाले जीवों का और अधिक एवं शेरुकीय रीढ़ युक्त जीवों का विकास हुआ, इसीलिए इस युग को रीढ़ वाले जीवों का काल कहा जाता है। इस युग में सर्वप्रथम प्रवाल जीवों का विकास हुआ, स्थल मंडल पर वनस्पति का विकास, और ऐसी वनस्पति जिसमें पत्तियां नहीं थीं, क्योंकि मौसम उस समय गर्म था, है ना, तो पत्तियां नहीं थीं। इस प्रकार की वनस्पतियां सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलिया में इनका विकास हुआ। इस युग में कैलोडोनियन हलचल यानी कि भूकंप आया, जिससे पर्वत निर्माण की प्रक्रिया हुई, और पर्वत निर्माण यानी कि स्कैंडिया तथा स्कॉटलैंड में हुआ। आगे है दोस्तों डोविनियन इरा। डोविनियन इरा, तो डोविनियन इरा में क्या हुआ है दोस्तों, इस युग को मत्स्य युग कहा जाता है।
हाँ, तो ये याद रखेंगे। डोविन मत्स्य युग यानी कि मछलियों के उपयुक्त जलवायु का विकास, शार्क मछली का विकास, उभयचर जीवों का विकास, उभयचर जो जल पे भी चल सकते हैं और थल में भी रह सकते हैं, मेंढक, मगरमच्छ, कछुआ, है ना। फर्न वनस्पति का विकास, फर्न एक पेड़ की वनस्पति होती है। सर्वप्रथम एक पेड़ होता है। सर्वप्रथम जंगल बनने शुरू हुए, पत्ती युक्त वनस्पति का विकास हुआ, 50 फुट लंबे वृक्षों का जन्म हुआ। कैलोडोनियन हलचल के कारण यानी कि भूकंप के कारण ज्वालामुखी क्रिया भी देखने को मिलती है। कैलोडोनियन हलचल के कारण पर्वतों का विकास, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड, पूर्वी अमेरिका में हुआ। आगे आता है दोस्तों कार्बोनिफोरस युग। कार्बोनिफोरस युग में क्या है? उभयचर जीवों का विकास, जंगलों का विकास, 100 फुट लंबे घने वृक्षों का काल था ये। रेंगने वाले जीवों का विकास स्थल पर भी हुआ। कैलिडोनियन हलचल अमेरिकन हलचल में परिवर्तन हो गया। इस हलचल से ब्रिटेन और फ्रांस प्रभावित हुए, भ्रंशों का विकास हुआ। इस युग में पैंजिया, अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड में टूट गया। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। पैंजिया क्या था, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड क्या था। दोस्तों देखो, जैसे ये हमारी पृथ्वी है ना, तो जैसे आज 7 महाद्वीप हैं, तो पहले उस समय 7 महाद्वीप नहीं थे। पहले धरती का एक ही टुकड़ा था और इसी टुकड़े को पैंजिया कहा जाता था। और चारों ओर, बाकी चारों ओर क्या था? पानी था। ठीक है, क्या था? पानी था। और इस पानी को कहा जाता था पैंथालासा, पैंथालासा महासागर। फिर ये जो पैंजिया है, इसके 2 टुकड़े बट गए। एक बना गोंडवाना लैंड, एक बना अंगारा लैंड। ऊपर वाला गोंडवाना लैंड था, नीचे वाला अंगारा लैंड था। और भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का ही भाग है। हम पढ़ेंगे इसके बारे में विस्तार से। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया है वैगनर ने, उसके बारे में तब पढ़ेंगे हम। ठीक है। भ्रंशन के कारण बड़े बड़े पेड़ जमीन में दब गए, जिससे गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास हुआ। अब यहाँ पे ये आ गया गोंडवाना क्रम। ठीक है, चट्टानों का विकास हुआ, इसलिए इन चट्टानों में कोयलों के निक्षेप पाए जाते हैं, क्योंकि पेड़ जब दब गए जमीन में, यानी कि जीवाश्म बने वो, और जीवाश्म ही से ही कोयला बनता है। आगे है पार्मियन इरा, छठा। इस युग में वेरिसन हलचल हुई, जिसमें यूरोप प्रभावित हुआ। इस युग में जलवायु धीरे धीरे शुष्क होने लगी। वेरिसन हलचल व जलवायु शुष्क होने से भ्रंश प्रक्रिया में और अधिक विकास हुआ। भ्रंशोत पर्वतों का विकास इसी कारण हुआ। देखो, भ्रंश प्रक्रिया क्या होती है दोस्तों? ये मान लीजिए ये समतल भाग है, यहाँ पे ये समतल भाग है। अब ये समतल भाग था, अब इसका ये इतना वाला पार्ट टूट गया, ये नीचे को धंस गया, और ऐसे ही इतना वाला पार्ट ये नीचे को धंस गया, और ये बीच में रह गया खड़ा हुआ। यानी कि ये बीच का भाग इधर भी ज़मीन नीचे धंस गई, इधर भी ज़मीन, तो ये ऊंचा उठा हुआ पर्वत की तरह दिखेगा। इसलिए ऐसे पर्वतों को भ्रंशोत या ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ठीक है। और भ्रंश घाटियाँ भी ऐसे ही बनती हैं। मान लो ये सपाट भाग है और ये भाग पहले उठा रह गया, अब बीच का नीचे धंस गया ये वाला, और साइडों के खड़े रह गए, मतलब ऐसे। ठीक है, ये खड़ा है, ये खड़ा है, बीच में नीचे धंस गया, तो ये एक घाटी बनी, इसको बोलते हैं भ्रंश घाटी। तो इनके बारे में सब में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है। जीवों व वनस्पतियों की विभिन्न प्रजातियों में वृद्धि हुई। आंतरिक झीलों में भ्रंश क्रिया के कारण उनका वाष्पीकरण हो गया। इन स्थानों पर पोटासों के भंडार मिलते हैं, पोटास। ठीक है, आगे चलते हैं। और अब आता है नंबर दोस्तों तीसरा, मध्यजीवी कल्प, यानी कि मेसोजोइक, मीडियम वाला जो था। ठीक है, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रेटिएसिक। अब जुरासिक का तो नाम आपने सुना होगा, देखो इस पे तो एक फिल्म भी बनी है, जुरासिक वर्ल्ड, डायनासोर, समझ रहे हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि डायनासोर किस युग में हुए हैं। चलिए, तो ट्रायसिक बड़े बड़े रेंगने वाले जीवों का काल, एज ऑफ रेप्टाइल्स। ठीक है। नभचर जीवों का विकास, यानी कि जो आकाश में उड़ सकते थे। आर्कियोप्टेरिस जीव, आकाश में उड़ने वाले तथा स्थल पर रहने वाले, है ना। लॉबस्टर, तीव्र गति से तैरने वाले जीव। केकड़ा समूह, रेंगने वाले जीवों में 2 तरह के जीव थे, स्तनधारी जीव और अस्तनधारी, यानी कि अंडज। इनमें से भी कुछ मांसाहारी थे तथा मत्स्य तुल्य थे। ठीक है, तो इन जीवों का विकास हुआ है। जुरासिक काल, देखो ये आ गया। एज ऑफ डायनासोर, वेरी इंपॉर्टेंट, डाल लीजिए। तो ये चीज़ लिख लेना, आप ज़्यादा मत लिख लेना, कहाँ तक याद करोगे, है ना। और जो लिख सकते हैं, जो मेहनती हैं, जो कर सकते हैं, तो वो लिखो अच्छे से, सबका स्वागत है। मैं लिखने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, आप लिख सकते हैं। मगरमच्छ के मुख्य समान मुख वाले डायनासोरों का विकास हुआ। इनका धड़ मछली के समान था। जलचर, नभचर, थलचर जीवों का विकास, पुष्प युक्त वनस्पतियों का विकास, इसमें महाद्वीपों का विकास हुआ। आगे है दोस्तों क्रेटिशियस, आवर्तबीजी पौधों का विकास।
शीतोष्ण पर्णपाती वनस्पतियों का विकास, रॉकी एंडीज पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया का प्रारंभ, तो ये आप याद रख सकते हैं। भारत, देखो भारत वाले तो ज़रूर याद कर लेना भाई, जीव वीप की याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन भारत में जैसे सबसे पहले अरावली था, विंध्याचल, धारवाड़, है ना, उन वो कौन कौन से युग में हुए हैं उनको ज़रूर याद कर लेना। आगे है नवजीवी कल्प, है ना, चौथा नंबर आ गया है। तो इसको तृतीय युग बोलते हैं। पर्वत निर्माण का काल है, 5 भागों में बांटा गया है, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलियोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। पहला पढ़ते हैं पैलियोसीन। एज ऑफ मैमल्स, मैमल्स क्या होते हैं, स्तनधारियों का युग। इस काल में उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत का निर्माण प्रक्रिया लैरामाइल्ड हलचल के कारण हुई। पूंछ विहीन बंदरों का विकास हुआ। बस थोड़ा सा और बचा है। तो आगे है इयोसीन। ज्वालामुखी लावा दरारी उद्भेदन से बाहर आया, दरारी उद्भेदन का, जहाँ पे दरार थी उनसे बाहर आया। रेंगने वाले जीव विलुप्त होने लगे, खुर वाले जीवों का विकास होने लगा, जैसे ऊँट आदि। गब्बन बंदरों का विकास हाथी, सुअर, घोड़ों के पूर्वजों का काल कहा जाता है। यानी कि अभी इनका पूर्ण विकसित रूप नहीं हुआ, इनके पूर्वज इनसे मिलते जुलते, है ना। ओलिगोसीन, अल्पाइन पर्वत के निर्माण की प्रक्रिया। छोटे जीव जंतु, पालतू जीवों का विकास, जैसे कुत्ता, बिल्ली। वृद्ध हिमालय का निर्माण, भैया ये याद रखना, ओलिगोसीन में, ठीक है। मायोसीन।